नमस्कार साथियों, मैं आपका आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि संधि के 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके थे, संधि के दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि और गुण संधि को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। आज चर्चा करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। तो यदि बात की जाए वृद्धि संधि की, यदि भैया बात की जाए वृद्धि संधि की, तो आप सब जानते हो कि वृद्धि संधि के लिए मैंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया था 1+3। क्या फॉर्मूला डिजाइन किया था? 1+3। यदि आपको 1+3 की कंडीशन को जानना है तो जो संधि का लेक्चर नंबर 1 है वो देखना आपके लिए अनिवार्य है। अब यदि बात की जाए कि वृद्धि संधि के अंतर्गत बनेंगे कौन कौन से वन, तो एक ए बनता है और एक हमारा ओ बनता है। एक ए बनता है और एक हमारा ओ बनता है। आप सब जानते हैं कि ए की कितनी मात्रा होंगी? 2। और यदि बात की जाए कि ओ की कितनी मात्रा होंगी, तो 2 मात्रा होंगी। ध्यान रखना, जिस भी शब्द पर 2 मात्राएं आपको मिल जाए वहां वृद्धि संधि होगी, और मैं आपको समझाऊंगा कि वो किस प्रकार से होगी। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि यदि प्लस के पहले ए अनार हो या आ से आम हो, प्लस के पहले ए अनार हो या आ से आम हो, उसके बाद हमारा ए हो या ए हो, तो भैया क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और मैंने आपको बताया कि मात्राएं कितनी होंगी? 2 मात्राएं होंगी। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? यदि प्लस के पहले ए अनार हो या आ से आम हो, प्लस के पहले ए अनार हो या आ से आम हो, उसके बाद हमारा ओ हो या औ हो, ओ हो या औ हो, तो हमारा बनता क्या है? तो हमारा बनेगा औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ। और मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 2। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1+1। क्या लिखा? 1+1। अब मैंने आपके सामने ये 1+1 लिखा, तो मैंने आपको बताया था कि संधि कौन सी पढ़ रहे हैं? वृद्धि संधि। और ये वृद्धि संधि आती किसके अंतर्गत है? तो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। और स्वर संधि में प्लस के पहले भी स्वर होता है और प्लस के बाद भी स्वर होता है। प्लस के पहले वाला जो स्वर होगा वो किस रूप में होगा? मात्रा के रूप में। और प्लस के बाद वाला जो स्वर होगा वो किस रूप में होगा? मूल रूप में। बहुत ध्यान से समझिएगा, मुझे प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले से मतलब होता है। प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले से मतलब होता है। तो एक नॉर्मल सी बात मुझे बताइएगा कि इस कै के साथ क्या छुपा हुआ है? तो आप कहोगे कि कै के साथ क्या छुपा हुआ है? ए छुपा हुआ है। बीच में क्या है भैया? प्लस है। और यहाँ क्या है? हमारा ए है। जब मैंने इसको नीचे लिख लिया तो इसको कैंसिल करूंगा, और इसको नीचे लिखा तो इसको भी कैंसिल करूंगा। अब देखो, जब प्लस के पहले ए होगा फिर ए होगा, तो तुरंत माइंड में एक बात आ जानी चाहिए कि दोनों से मिलकर क्या बनता है? तो दोनों से मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा। जब इन दोनों से मिलकर ए बना तो इन दोनों को भी क्या करूंगा? कैंसिल करूंगा। और इसकी मात्राएं कितनी हो जाएंगी? तो इसकी कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 2। तो इसको भी क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। देखिएगा, एक फैमिली ये है और एक फैमिली ये है। दोनों फैमिली में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, इधर से ये शहीद हो गया, इधर से ये शहीद हो गया। जब इन दोनों के बीच फैसला हुआ, इनको फैसले के लिए बुलाया गया, तो फैसले के लिए दोनों पक्षों का होना अनिवार्य है। तो इस वाले पक्ष से ये 2 मात्राएं और इधर से ये कै आया, तो दोनों को मिलकर क्या बना? कै बना। दोनों को मिलकर क्या बना? कै। अब यहां से हमारा क्या बचा था? ए। यहां से क्या आया? कै। और यहां से कै। तो भैया क्या मिलकर बना? एक एक मिलकर बना। क्या मिलकर बना? एक एक। इसी प्रकार के और भी शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं उनको एक बार देख लेते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। तो हमारे कौन कौन से इसके अंतर्गत शब्द रहेंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी कितनी मात्राएं होंगी? 2। और ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ? और एक कंडीशन मैंने आपको इसके अंतर्गत बताई थी, यदि प्लस के पहले ए अनार हो या आ से आम हो, उसके बाद ए हो या हमारा ए हो, तो क्या मिलकर बनेगा? ए। और मात्राएं कितनी होंगी? 2। दूसरी कंडीशन मैंने बताई, यदि प्लस के पहले ए अनार हो या आ से आम हो, उसके बाद हमारा ओ हो या क्या हो? औ हो, तो मिलकर क्या बनेगा? हमारा औ मिलकर बनेगा। क्या मिलकर बनेगा? औ। और मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 2 मात्राएं हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने लिखा था, वो लिखा था 1+1।
क्या लिखा, 1+1। और इसको मैंने अभी आपको ऑपरेशन मेथड से बताया। अब इसको शॉर्टकट में समझिएगा कि इस कै के साथ क्या है, ए छुपा हुआ है, बीच में प्लस है और यहाँ क्या है, ए है। दोनों से मिलकर क्या बनेगा, ए। मात्राएं कितनी होंगी, 2। जो प्लस के बाद वाला होता है वो हमेशा और हमेशा कैंसिल होगा। तो भैया ये जो मात्राएं ये कै के ऊपर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। इसी के बाद मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, प्रिय प्लस ऐसी, प्रिय प्लस के ऐसी लिखा। उसके बाद मैंने लिखा शुभ प्लस ऐसी, शुभ प्लस के ऐसी लिखा। चौथा एग्जांपल मैंने लिखा दिन प्लस के 1 लिखा। उसके बाद मैंने लिखा पुत्र प्लस ऐषणा लिखा, पुत्र प्लस ऐषणा लिखा। उसके बाद धन प्लस के ऐश्वर्य लिखा, धन प्लस के ऐश्वर्य। उसके बाद यही मैंने लिखा मत प्लस के ऐक्य लिखा। उसके बाद इसी के अंतर्गत मैंने लिखा स्व प्लस ऐच्छिक लिखा, स्व प्लस के क्या लिखा, ऐच्छिक लिखा। उसके बाद इसी के अंतर्गत मैंने सदा प्लस के एव लिखा। उसके बाद इसी के अंतर्गत मैंने लिखा भैया तथा प्लस एव। उसके बाद इसी के अंतर्गत लिखा यथा प्लस एब, यथा प्लस के एब। देखो बहुत ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बताया कि प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले से मतलब होता है। एक बार मैं आपको ऑपरेशन मेथड फिर से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां लिखा प्रिय, क्या लिखा, प्रिय प्लस के ऐसी, प्रिय प्लस के ऐसी लिखा। तो आप मुझे एक नॉर्मल सी बात बताइएगा, इस य के साथ हमारा क्या छुपा हुआ है, तो ए अनार छुपा हुआ है, बीच में प्लस है और यहाँ क्या है, ए है। इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, जब नीचे लिख लिया दोनों से मिलकर क्या बना, ए मिलकर बना, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मात्रा कितनी होंगी, 2। तो इसको भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब इस य के साथ इस मात्रा को मिलाएंगे तो क्या बना, यह बना। यहां से क्या बचा था, यहां से क्या आया और यहां से है, तो क्या बना, प्रेयसी। क्या बना, प्रेयसी। अब इसको ही हमें शॉर्टकट में करना है, इसको ही हमें क्या करना है, शॉर्टकट में करना है। तो देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, जो ये शब्द आपके सामने लिखा हुआ है प्रिय प्लस ऐसी, प्रिय प्लस ऐसी। भैया प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले से मतलब होता है, तो यहाँ ये य है और यहाँ क्या है, ए है। इस य के साथ ए छुपा हुआ है, बीच में प्लस है, यहाँ ए है, दोनों से मिलकर क्या बनता है, तो ए मिलकर बनेगा। मात्राएं कितनी होंगी, 2 होंगी। और मैंने आपको बताया था कि प्लस के बाद वाला हमेशा और हमेशा कैंसिल होता है, ये कैंसिल हो गया। ये जो मात्रा है ये प्लस के पहले लग जाएंगी, जो ये वर्ण दिया हुआ है, और ये क्या बन जाएगा, यहां से हमारा प्रेयसी बन जाएगा। इसी प्रकार से इनको बनाने की कोशिश करते हैं, तो समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रिय प्लस एसी, तो क्या बन जाएगा भैया, प्रेयसी बन जाएगा। आगे समझिए, भय के साथ ए छुपा हुआ है, बीच में प्लस, फिर क्या है, ए है, तो सीधे तौर पर फिर ए बनेगा। मात्राएं 2 होंगी तो भय पर लग जाएंगी, तो यहां से क्या बन जाएगा, शुभेशी। क्या बन जाएगा, शुभेशी। यहां से क्या बन जाएगा हमारा, दिनेक। क्या बन जाएगा, दिनेक। यहां से क्या बन जाएगा, उत्तरेषणा। यहां से क्या बन जाएगा, धनेश्वर्य। यहां से क्या बन जाएगा, मतैक्य। क्या बन जाएगा, मतैक्य। यहां से क्या बन जाएगा, स्वैच्छिक। क्या बन जाएगा भैया, स्वैच्छिक। अब देखो सदा प्लस के एब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सदा प्लस के एब। इसको भी समझिएगा एक बार, सदा प्लस के क्या लिखा हुआ है, एब लिखा हुआ है। मैंने सदा प्लस के क्या लिखा, एब लिखा। तो आप एक नॉर्मल सी बात बताओ कि प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले से मतलब होता है, जरा बताइएगा। दै के साथ क्या छुपा हुआ है, आसयाम, बीच में क्या है, प्लस है, और इधर क्या आ जाएगा हमारा, ए। ये कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों से मिलकर क्या बना, ए। ये दोनों भी
कैंसिल, और ए की मात्रा कितनी होती है 2, तो ये भी कैंसिल। दोनों को मिलाया तो क्या बना, दय बना। यहां से क्या बचा, से, यहां से दय और यहां से वे। अब एक नॉर्मल सी बात मुझे बताओ, यदि यहां ये दा लिखा हुआ है और इसके साथ मुझे ए की मात्रा स्थापित करनी हो, ये दा लिखा हुआ है और इस दा पर मुझे ए की मात्रा स्थापित करनी हो, तो अब मुझे ये बताइए कि इस दा को क्या मैं इस अकॉर्डिंग लिखूंगा, तो ये औ की मात्रा हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, औ की मात्रा। लेकिन मुझे मात्रा किसकी चाहिए, ए की मात्रा चाहिए। तो इस दै के साथ जो ये आ से आम की मात्रा लगी हुई है इसको हटाऊंगा और तब दै के ऊपर ये 2 मात्राएं लगा दूंगा, तो तब ये किसकी मात्रा बनी, ए की मात्रा बनी। लेकिन यदि आ से आम की मात्रा दे रखी है और 2 मात्राएं और लगा दूं तो ये औ की मात्रा बन जाएंगी। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो देखिए आगे समझिएगा, सदा प्लस एब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सदा प्लस के एब लिखा हुआ है, तो सीधे तौर पर क्या बन जाएगा भैया, सदैव बन जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा, तथैव बन जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा, यथैव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यथैव बन जाएगा। तो जितने ये इसके एग्जाम्पल हैं इनको एक बार आप देखिएगा, जहां आपको डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसके बाद कुछ आगे के शब्द देखते हैं इसी के अंतर्गत, वृद्धि संधि के अंतर्गत, और कौन कौन से शब्द इसके अंतर्गत आ सकते हैं उन सारे शब्दों को देखते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने यहां लिखा महा और प्लस के ऐश्वर्य। क्या लिखा भैया, महा प्लस के ऐश्वर्य लिखा। उसके बाद राजा प्लस के ऐश्वर्य, राजा प्लस के ऐश्वर्य। उसके बाद लिखा टीका प्लस के क्या लिखा, ऐद। देखो, महा प्लस ऐश्वर्य, राजा प्लस ऐश्वर्य, टीका प्लस ऐद। उसके बाद लिखा जल प्लस के ओघ, जल प्लस के ओघ, बन प्लस के, यही सीधे तौर पर या जल प्लस ओघ से पहले जो एग्जाम में आया हुआ शब्द है उसको समझिएगा। जैसे मैंने यहां लिखा परम प्लस ओज। क्या लिखा, परम प्लस ओज, और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है परम प्लस ओज। उसके बाद लिखा जल प्लस ओस, जल प्लस के ओस लिखा। उसके बाद लिखा बन प्लस के ओषध, बन प्लस के ओषध लिखा। उसके बाद लिखा परम प्लस के औदार्य, परम प्लस के औदार्य लिखा। उसके बाद लिखा मंत्र प्लस के औषधि, मंत्र प्लस के औषधि। उसके बाद लिखा मैंने महा प्लस के ओज। उसके बाद इसी के अंतर्गत मैंने लिखा गंगा प्लस ओघ, गंगा प्लस ओघ। उसके बाद मैंने यहां लिखा गंगा प्लस ओक, गंगा प्लस ओक। उसके बाद यहां लिखा मैंने महा प्लस के औषधि, महा प्लस के औषधि। उसके बाद इसी के अंतर्गत लिखा यथा प्लस औचित्य, यथा प्लस के औचित्य। इनको देख लेते हैं एक बार। देखिएगा, महा प्लस ऐश्वर्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, महा प्लस ऐश्वर्य। अगर मैं इस महा प्लस ऐश्वर्य की बात करूं, महा प्लस ऐश्वर्य की यदि मैं बात करूं, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, इस है के साथ क्या छुपा हुआ है, आ से आम, बीच में प्लस है और यहाँ क्या है अय, मिलकर क्या बनेगा, अय मिलकर बनेगा। मात्राएं कितनी होंगी, 2। अगर इन 2 मात्राओं को मैं इसके ऊपर लाकर रख दूं तो ये औ की मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, औ की। लेकिन मात्रा किसकी चाहिए हमें, अय की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि है के साथ जो आ से आम की मात्रा है उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर यहाँ से एक शब्द निकल कर आएगा और वो शब्द और कोई नहीं, वो शब्द क्या होगा, महेश्वर्य होगा। वो शब्द क्या होगा, महेश्वर्य होगा। तो महा प्लस ऐश्वर्य से क्या मिलकर बना, महेश्वर्य बना। इसी प्रकार से समझिएगा, यहां मैंने आपको क्या बताया, यहां से मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, महेश्वर्य।
क्या मिलकर बना भैया? महेश्वर्य बना। यहां से क्या बना? राजेश्वर्य बना। यहां से क्या बन जाएगा हमारा? टिकैत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टिकैत। अब ध्यान देने वाली बात है जल प्लस ओघ पर। कहां ध्यान देने वाली बात है? जल प्लस ओघ पर। तो इसको भी समझिए, जल प्लस ओघ को समझिएगा। देखिएगा, मैंने यहां लिखा जल और प्लस के क्या लिखा? ओघ। जल प्लस के ओघ लिखा। एक नॉर्मल सी बात मुझे ये बताइएगा भैया, प्लस के पहले ल है और इस ल के साथ क्या छुपा हुआ है? ए अनार छुपा हुआ है। बीच में क्या है? प्लस है और यहाँ क्या है हमारा? ओ है। क्या है? ओ। जब मैंने इसको नीचे लिखा ये कैंसिल होगा, इसको नीचे लिखा ये भी क्या होगा? कैंसिल होगा। तो प्लस के पहले ए अनार और प्लस के बाद क्या है? ओ। तो तुरंत माइंड में एक बात आ जानी चाहिए कि क्लास में सर ने पढ़ाया था कि जब प्लस के पहले ए अनार होगा और प्लस के बाद ओ होगा तो सीधे तौर पर ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। और आप सब जानते हो कि ओ की ये मात्रा होगी या नहीं होगी? तो जब ओ की ये मात्रा होगी तो जब मैं दोनों को यहां मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा? लो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लो बन जाएगा। तो यहां से क्या बचा? जय। यहां से क्या आया? लो। और यहां से क्या आया? घय। तो क्या हो गया? जलोग। क्या बन जाएगा भैया? जलोग बन जाएगा। तो यहां से सीधे तौर पर हमारा क्या शब्द बन जाएगा? तो वो शब्द और कोई नहीं, वो शब्द क्या होगा? जलोग बन जाएगा। क्या होगा? जलोग। यहां से सीधे तौर पर क्या बन जाएगा? परमोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परमोज बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा, यहां मैंने लिखा जल प्लस ओस। क्या लिखा? जल प्लस के ओस लिखा। तो यहां से क्या बन जाएगा? जलोस बन जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा? बनोस्ध बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? बनोस्ध बन जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा? परमोदार्य बन जाएगा। यहां से हमारा क्या बनेगा? मंत्रोषधि। क्या बन जाएगा? मंत्रोषधि। उसके बाद यहां से क्या बन जाएगा हमारा? महोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महोज। यहां से गंगोग। यहां से क्या बन जाएगा? गंगोक। दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या बन जाएगा? महोषधि। क्या बन जाएगा भैया? यहां से हमारा महोषधि बन जाएगा। और यहां से क्या बन जाएगा हमारा? यहां से बन जाएगा यथोचित्य। क्या बन जाएगा? यहां से यथोचित्य। तो मैंने आपको ये वृद्धि संधि के बारे में बताया, कौन कौन से एग्जाम्पल एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है, उन सारे एग्जाम्पलों को मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। अभी ये मैंने केवल आपको संधि बनानी सिखाई है, संधि तोड़नी और बताऊंगा कि संधि किस प्रकार से तोड़ते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे मैंने यही लिखा परमोज। क्या लिखा भैया? परमोज लिखा। ठीक, मैंने आपको की पॉइंट के तौर पर बताया कि दो मात्राएं छुपी हुई हैं। कितनी मात्राएं हैं? दो। सीधे तौर पर कौन सी संधि? वृद्धि संधि। अब ये जो दो मात्राएं हैं, ये जो दो मात्राएं हैं, आप मुझे ये बताओ कि ये औ की मात्रा होगी या नहीं होगी? किसकी मात्रा होगी? औ की। लेकिन आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि ओज की शुद्धवर्तनी ये होती है। ओज की शुद्धवर्तनी ये है, ये ओज की शुद्धवर्तनी नहीं होगी। तो यहां से ही, जहां से ही आपको दो मात्राएं मिली, यहां से इसको तोड़ना प्रारंभ कर दीजिएगा। यहां से जहां ये मैं बिंदु बना रहा हूं, यहां से तोड़िए। जब ये औ है और ये औ बनता कब है? जब प्लस के पहले ए अनार और आ से आम हो और प्लस के बाद ओ हो और क्या हो? औ हो। तो हमारा बनता क्या है? औ बनता है। क्या बनता है? औ बनता है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस शब्द को। अब इस शब्द का संधि विच्छेद करने जा रहे हैं। तो यहां से बिंदु से इधर, जब मैं यहां तक तय रे में, तो तय रे में, तो यहां क्या लिखूंगा? परम। जब ए के साथ मैंने यहां लिखा है तो मैं के साथ क्या? तय। तो यहां तक परम हुआ। लेकिन जब इसके साथ आ मिला दूंगा, यहां मैं के साथ आ मिला दूंगा तो क्या हो गया? परमा। क्या हो गया? परमा। फिर बीच में प्लस लगाऊंगा, अब इधर से इधर चलना है तो क्या लिखूंगा? ओज। क्या लिखूंगा? ओज। फिर औ की मात्रा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ओज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओज। क्या भैया कोई परमा शब्द होता है? नहीं होता। ओज की शुद्धवर्तनी तो ये है, ये क्या है? गलत है। तो भैया परम प्लस ओज, तो दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा? परम प्लस ओज से मिलकर क्या बन जाएगा? तो परमोज बन जाएगा।
इसके पूरी एक लेक्चर लेकर आऊंगा मैं कि संधि जो होता है उसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं, कोई शब्द दिया गया है उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, उन चीजों पर एक पूरी वीडियो लेकर आऊंगा। अब मैंने आपके सामने ये वृद्धि संधि कंप्लीट कराई है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं भैया और यण संधि के बारे में जानेंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब भैया देखो, वृद्धि संधि को मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब जो बात करेंगे वो करेंगे यण संधि के बारे में। किसके बारे में? यण संधि। यण संधि। यण संधि के लिए एक फॉर्मूला डिजाइन किया था, 2 + 1 / 2 / 3 / 4। यहां जो ये 2 + 2 की कंडीशन थी, ये हमारी असमान स्वर की कंडीशन थी। किसकी कंडीशन थी भैया? असमान स्वर की कंडीशन थी। किसकी कंडीशन थी? असमान स्वर की। अब यण संधि में कौन कौन सी चीजें बनती हैं वो समझिएगा। यण संधि में आधा य, आधा ब और आधा र बनता है। आधा य, आधा ब और आधा र। देखिएगा, यदि प्लस के पहले छोटी ई और बड़ी ई हो, प्लस के पहले छोटी ई या बड़ी ई हो और इसके बाद भैया अन्य स्वर हो, क्या हो? अन्य स्वर हो, तो हमारा क्या बनता है? आधा यह बनता है। यहां इस अन्य स्वर का मतलब यह है कि प्लस के पहले पहले छोटी ई बड़ी ई हो, प्लस के बाद छोटी ई बड़ी ई ना हो। अगर प्लस के बाद भी छोटी ई बड़ी ई हुई तो वो तो दीर्घ संधि की कंडीशन बन जाएगी फिर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्लस के पहले पहले छोटी ई बड़ी ई हो, प्लस के बाद छोटी ई बड़ी ई ना हो। अगर सपोज करो ए अनार हुआ, आ से आम हुआ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, और क्या लिखा मैंने यहां? औ लिखा। क्या लिखा? औ लिखा। देखिए, जब यहां अन्य स्वर था तब तक आधा यह बनता था, लेकिन यदि प्लस के पहले छोटी ई और बड़ी ई हो और इसके बाद ए अनार आ जाए तो जो ये आधा यह होता है, इस ए अनार के कारण ये पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण। यदि यहाँ आ से आम आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। यदि प्लस के पहले छोटी ई बड़ी ई हो, प्लस के पहले छोटी बड़ी ई हो, बाद में आ से आम आ जाए तो या बन जाएगा। यदि प्लस के पहले छोटी बड़ी ई हो और उसके बाद छोटा ऊ हो तो क्या बन जाएगा? यू। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो ये अन्य स्वर लिखा हुआ है, यहाँ जोन सा भी स्वर आएगा उसकी मात्रा यह पर लग जाएगी। किस पर लग जाएगी? यह पर लग जाएगी। सपोज करिए यहाँ अन्य स्वर के रूप में अय आ जाए। क्या आ जाए? अय। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यदि हो जाएगा। यहाँ यू हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? आगे समझिएगा ध्यान से। दूसरी कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को समझो। यदि प्लस के पहले छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो, इसके बाद कोई अन्य स्वर हो तो क्या बनता? आधा ब। कहने का मतलब ये है कि प्लस के पहले पहले छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, प्लस के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ न हो। अगर प्लस के पहले छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, यदि प्लस के पहले छोटा ऊ और बड़ा ऊ है और इसके बाद कोई अन्य स्वर है तो क्या बनता है? आधा ब बन जाता है। क्या बन जाता? आधा ब बन जाता है। अब समझिएगा, यहां मैंने अन्य स्वर की कंडीशन आपको बताई। अगर यहाँ ए अनार हुआ, प्लस के पहले छोटा ऊ बड़ा ऊ हो और यहाँ ए अनार हुआ तो जो आधा ब होगा वो पूरा ब बन जाएगा। कहने का मतलब यह है जो यहाँ अन्य स्वर होगा वो ब के साथ उसकी मात्रा काउंट हो जाएगी। यदि मैंने यहाँ आ से आम लिखा तो ये क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बा। एक बार फिर से समझिएगा, प्लस के पहले पहले छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, प्लस के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ न हो। अगर ऐसा होता है तो वो दीर्घ संधि की कंडीशन बनती है। तीसरी कंडीशन, यदि प्लस के पहले रीरी हो और इसके बाद कोई अन्य स्वर हो तो हमारा क्या बनता? आधा
रे बनता है। क्या बनता है? आधा रे। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा अति, क्या लिखा? अति, और प्लस के क्या लिखा? अधिक। अति प्लस के क्या लिखा? अधिक लिखा। देखो उस दिन मैंने आपको बॉक्स के रूप में समझाया था कि बॉक्स का तात्पर्य क्या है, वो समझिएगा। इस बॉक्स, ये जो बॉक्स मैं यहां बनाता हूं, ये बार बार जो फॉर्मूला में लिखता हूं, इसका तात्पर्य क्या है, इसको समझिएगा भैया। इसका तात्पर्य ये है कि ये हमारा पहला बॉक्स, ये हमारा दूसरा बॉक्स, ये हमारा तीसरा बॉक्स और ये हमारा चौथा बॉक्स। पहले बॉक्स में मैंने क्या लिखा? ए एन आर और आ से आम। दूसरे बॉक्स में क्या लिखा? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री लिखा। फिर तीसरे बॉक्स में क्या लिखा? ए, ओ और क्या लिखा? ओ लिखा। और चौथे बॉक्स में क्या लिखा? अनुस्वार। देखिए इस तय के साथ भैया क्या है? छोटी ई छुपी हुई है। कौन से बॉक्स से है? दूसरे से। ये ए है, ये कौन से बॉक्स से है? पहले से। और दूसरा और पहला, दूसरा और पहला बॉक्स मिलकर क्या बनाता है? यण संधि। दूसरा और पहला बॉक्स मिलकर क्या बनाता है? यण संधि। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। और समझिएगा, जैसे मैंने आपके सामने लिखा बी प्लस के आकुल। क्या लिखा? बी प्लस के आकुल लिखा। अरे बे के साथ बताओ जरा मुझे क्या छुपा हुआ है? छोटी ई कौन से बॉक्स से? दूसरे बॉक्स से। ये आ से आम कौन से बॉक्स से? तो भैया क्या बताओगे? पहले बॉक्स से। दूसरा और पहला बॉक्स यण संधि, दूसरा और पहला बॉक्स यण संधि। ये इसीलिए मैं आपको फॉर्मूले लिखा रहा था। उसके बाद समझिएगा, अब इनका हम संधि कैसे बनाएंगे, उसको जानते हैं कि इनकी संधि कैसे बनाएंगे। समझिएगा ध्यान से। जैसे शब्द मैंने आपके सामने लिखा अति और प्लस के अधिक। अति प्लस के क्या लिखा? अधिक लिखा। भैया प्लस के पहले वाले और प्लस के बाद वाले से मतलब होता है, तो जरा मुझे ये बताओ कि प्लस के पहले ये है और प्लस के बाद ये है। इस तय के साथ क्या छुपा हुआ है? तो छोटी ई, बीच में क्या है? प्लस, और यहाँ क्या है? ए। तो दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा हमारा? यह मिलकर बन जाएगा। क्या मिलकर बन जाएगा? यह। देखो प्लस के पहले जब छोटी ई हो, इसके बाद कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर का मतलब भैया फिर से समझिएगा, यदि प्लस के पहले छोटी बड़ी ई है और प्लस के बाद छोटी ई बड़ी ई न हो, प्लस के बाद छोटी बड़ी न हो, इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, तो ऐसी कंडीशन में यह बनेगा। लेकिन जो वो यहाँ अन्य स्वर आएगा उसकी मात्रा यह के साथ आ जाएगी। तो अब समझिए, इसको और इसको कैंसिल करूंगा, इन दोनों से मिलकर ये बना, तो दोनों को कैंसिल करूंगा। इन दोनों को मिलाने पर आधा तय और क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। आधा तय और यह। तो यहां से हमारा क्या बचा? ए। यहां से क्या आया? आधा तय और यह। यहां से क्या बचा? धिक। तो भैया क्या बन जाएगा हमारा? अत्यधिक। क्या बन जाएगा? अत्यधिक। इसी प्रकार से इसके और एग्जाम्पल है, उनको देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको यही बताया, अति प्लस अधिक। पहला एग्जाम्पल क्या बताया? अति प्लस अधिक। तो अति प्लस अधिक से मिलकर हमारा क्या बना? तो मैंने आपको बताया अत्यधिक। क्या मिलकर बना? अत्यधिक। उसके बाद दूसरी कंडीशन में मैंने आपके सामने लिखा अति और प्लस के क्या लिखा? अंत। अति प्लस के अंत। देखो तय के साथ छोटी ई है, तय के साथ क्या है? छोटी ई। बहुत ध्यान से समझिए, तय के साथ क्या है भैया? छोटी ई है, बीच में प्लस है और यहाँ क्या है? ए है। इस अनुस्वार को भूल जाइएगा थोड़ी देर के लिए। दोनों से मिलकर क्या बनेगा? यह। इसको मिलाया तो आधा तय और यह, तो इसको और इसको भी क्या करूंगा? कैंसिल करूंगा। यहाँ से क्या है? ए, यहाँ से आधा तय, फिर ये है, जो अनुस्वार है वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अत्यंत। क्या बन जाएगा? अत्यंत बन जाएगा। तो भैया यहां से भी अति प्लस अंत से मिलकर हमारा क्या शब्द बना? तो अत्यंत मिलकर बना। क्या मिलकर बना? अत्यंत। तो यहां मैंने लिखा अति और प्लस के अंत, तो सीधे तौर पर क्या बन जाएगा? अत्यंत। क्या बन जाएगा? अत्यंत। उसके बाद तीसरी कंडीशन मैंने यहां लिखा बी प्लस अर्थ। क्या लिखा? बी प्लस के अर्थ। अब आपके मन में यहां जरूर एक डाउट बनकर आएगा, बी प्लस के
अर्थ में क्या डाउट बनकर आएगा वो समझिएगा। भैया प्लस के पहले यहाँ बी है और यहाँ ए है, तो देखो बै के साथ क्या छुपा हुआ है, छोटी ई, बीच में प्लस है और यहाँ क्या है, ए अनार है। दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, यह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह। तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। जब इन दोनों से मिलकर यह बना तो ये दोनों भी कैंसिल। बै के साथ यह को मिलाऊंगा तो आधा बै और क्या आया, ये आया। अब इधर तो कुछ बचा नहीं तो सीधे तौर पर इसको ही लिखूंगा और यहां से क्या बना, रथ। तो क्या बन गया भैया, व्यर्थ। क्या बना, व्यर्थ। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो बी प्लस अर्थ से मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा व्यर्थ। क्या बन जाएगा भैया, व्यर्थ बन जाएगा। इसी प्रकार से इसके और एग्जांपल देखते हुए चलते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस के अर्पण, उसके बाद मैंने यही लिखा अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस के अक्ष लिखा। उसके बाद इसी के अंतर्गत लिखा मैंने परि प्लस अटन, परि प्लस के अटन लिखा। उसके बाद भैया परि प्लस अटन के बाद एक आ जाएगा हमारा बी प्लस अंजन, बी प्लस के अंजन। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस के अक्ष आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहां लिखा बी प्लस आकुल, बी प्लस क्या लिखा भैया, आकुल लिखा। देखिएगा बहुत ध्यान से समझिए। यहां से हमारा क्या बन जाएगा, प्र तय के साथ छोटी ई है, उधर ए है, मिलकर क्या बनेगा, ये है। तो ये आधा तय और यह बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रत्यर्पण। यहां से क्या हो जाएगा, अध्यक्ष। क्या हो जाएगा भैया, अध्यक्ष हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, पर्यटन। क्या हो जाएगा, पर्यटन। ये आपको एक बार मैं समझा देता हूं, परि प्लस अटन से पर्यटन कैसे मिलकर बना। परि प्लस के क्या लिखा मैंने, अटन लिखा। परि प्लस के क्या लिखा, अटन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे तो प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले से मतलब होता है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि इस रे के साथ क्या छुपा हुआ है, छोटी ई है, बीच में प्लस है और यहाँ क्या है, ए है। क्या है भैया, ए है। तो ये और ये दोनों कैंसिल हुए। जब नीचे लिख लिया दोनों से मिलकर क्या बना, ये है। बहुत ध्यान से समझिए। यदि किसी व्यंजन से पहले, किसी व्यंजन से पहले आधा रे हो तो वो रैफ वाला रे बन जाता है। क्या बन जाता है, रैफ वाला रे बन जाता है। तो जब दोनों को एक जगह मिलाए तो रैफ वाला रे बना और यहां से केवल हमारा पे बचा। उसके बाद यर को उतारेंगे और फिर क्या उतरा, टन। तो भैया क्या बन गया, पर्यटन बना। क्या बना, पर्यटन। इसी प्रकार से बी प्लस अंजन से क्या बन जाएगा, व्यंजन बन जाएगा। और प्रति प्लस अक्ष से क्या बन जाएगा, तो प्रत्यक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रत्यक्ष बन जाएगा। अब आगे समझिएगा। मैंने लिखा बी प्लस आकुल। क्या लिखा, बी प्लस के आकुल लिखा। तो बहुत ध्यान से समझना। इस बै के साथ क्या छुपा हुआ है, छोटी ई छुपी हुई है, बीच में प्लस है और यहाँ क्या है, आ से आम है। ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब यहां बहुत गौर से समझिए। भैया मैंने बताया था कि जब प्लस के पहले छोटी ई हो उसके बाद कोई अन्य स्वर आए तो हमारा क्या बनता है, आधा ये बनता है। लेकिन वो स्वर कौन सा आया, आ से आम आया। तो जो यहाँ ये अन्य स्वर जो होता है उसकी मात्रा इस या के साथ आ जाती है। तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। यहां से क्या बचा, आधा बै, यहां से क्या है, या, और वहां से क्या बचा, कुल। तो भैया क्या बन गया, व्याकुल। अब आपके मन में डाउट आएगा, इससे पहले जब कोई शब्द ही नहीं है, कोई वर्ण ही नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सीधे तौर पर इसको उतारेंगे। तो यहां से बी प्लस आकुल से मिलकर क्या बना हमारा, व्याकुल बना। तो यहां लिख सकता हूं बी प्लस आकुल, बी प्लस आकुल। तो भैया बी प्लस आकुल से मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, तो ध्यान रखना क्या बन जाएगा, व्याकुल। इसी प्रकार से मैंने आपके सामने लिखा अधि प्लस आदेश। क्या लिखा, अधि प्लस के आदेश लिखा। तो यहां से सीधे तौर पर क्या बन जाएगा, ध के साथ छोटी ई छुपी हुई है, इधर आ से आम है तो आधा ध और या हो जाएगा। तो अध्यादेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अध्यादेश बन जाएगा। उसके बाद इसी के अंतर्गत मैंने लिखा प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस
आशा लिखा तो भैया क्या बन जाएगा, प्रत्याशा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रत्याशा। मैंने लिखा देवी प्लस अंग, क्या लिखा, देवी प्लस के अंग लिखा तो सीधे तौर पर देव्यंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, देव्यंग बन जाएगा। क्योंकि प्लस के पहले चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उसके बाद कोई अन्य स्वर है, सीधे तौर पर यह बनता है। उसके बाद सीधे तौर पर मैंने यहां लिखा सखी प्लस आगमन, सखी प्लस के आगमन लिखा तो देखो ख के साथ बड़ी ई है, यहाँ आ है तो आधा थ और या बनेगा तो क्या हो जाएगा, सख्यागमन। क्या बन जाएगा हमारा, सख्यागमन बन जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा अभि प्लस उदय, क्या लिखा, अभी, अभी प्लस के उदय। अब यहां बहुत ध्यान से समझिएगा, भय के साथ छोटी ई छुपी हुई है, बीच में प्लस है और इधर क्या है, छोटा ऊ है। क्या है, छोटा ऊ। देखो इस भय के साथ क्या है भैया, छोटी ई, बीच में प्लस और इधर क्या है, छोटा ऊ है। ये भी दूसरे बॉक्स से है और ये भी दूसरे बॉक्स से, लेकिन असमान स्वर की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, असमान स्वर की कंडीशन है। सीधे तौर पर यण संधि होगी, लेकिन जब प्लस के पहले छोटी ई बड़ी ई हो, इसके बाद कोई अन्य स्वर हो तो हमारा क्या बनता, आधा यह बनता है। लेकिन वो अन्य स्वर है क्या, छोटा ऊ, तो छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो यहां से क्या बचा, ए, यहां से क्या है आधा भय, यहां से क्या है यू और वहां से क्या है दे और ये, तो क्या बना, अभ्युदय। क्या बना, अभ्युदय। इसी प्रकार से और देख लेते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा प्रति, क्या लिखा, प्रति प्लस के उत्तर, तो भैया सीधे तौर पर क्या बन जाएगा, प्रत्युत्तर। प्रति प्लस उत्तर से प्रत्युत्तर। उसके बाद मैंने यहां लिखा नी प्लस ऊन, नी प्लस के ऊन लिखा तो सीधे तौर पर क्या बन जाएगा, न्यून बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यून। उसके बाद मैंने सीधे तौर पर लिखा बी प्लस उहु, तो यहां से क्या बन जाएगा, व्यू। क्या बन जाएगा भैया, हमारा व्यू बन जाएगा। उसके बाद यही मैंने सीधे तौर पर लिखा नदी और प्लस के उर्मी, नदी प्लस के उर्मी। ये समझने वाली बात है कि नदी प्लस उर्मी से मिलकर क्या बनेगा, तो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिएगा यहां मैंने लिखा नदी और इधर मैंने लिखा उर्मी, नदी प्लस के उर्मी। द के साथ क्या छुपा हुआ है, बड़ी ई प्लस के यहाँ प्लस और बड़ा ऊ, ये दोनों कैंसिल, दोनों से मिलकर क्या बना, यू। देखिएगा जो ये हमारा दिए होता है, क्या होता है, दिए, ये किस किस से मिलकर बनता है, आधे दे और ये से, आधे द और य से। अगर इस आधे द और य से मिलकर ये हमारा दिया बना तो ओ की मात्रा ही आ जाएगी। या सीधे तौर पर नहीं लिखना चाहते इस प्रकार से तो आधा ये न बनाया, फिर आधा द, फिर यू और फिर क्या लिखा, मी, तो नद्युर्मी। और देखो दूसरा क्या हो जाएगा, न, फिर क्या बना है, द्यू और फिर मी। तो भैया दोनों ही सही है, नद्युर्मी। तो नदी प्लस उर्मी से नद्युर्मी बन जाएगा। उसके बाद मैंने यही लिखा प्रति प्लस एक, प्रति प्लस के एक। बहुत ध्यान से समझिएगा, तय के साथ क्या छुपा हुआ है, छोटी ई छुपी हुई है। तय के साथ क्या छुपा हुआ है, छोटी ई। एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं प्रत्येक को भी आपको समझा देता हूं। तो देखिएगा मैंने आपको बताया प्रति प्लस एक, प्रति प्लस के एक बताया तो प्रत्येक से मिलकर क्या बनेगा, देखो तय के साथ क्या छुपा हुआ है, छोटी, बीच में प्लस है और यहाँ क्या है हमारा तय है। देखो तय के साथ छोटी, बीच में प्लस और यहाँ तय, भैया कैंसिल कर देंगे, सीधी सी बात है। जब नीचे लिख लिया कैंसिल कर दिया। जब प्लस के पहले छोटी हो या बड़ी ई हो तो मिलकर क्या बनता है, यह मिलकर बनेगा। क्या मिलकर बनेगा, यह। लेकिन जो ये अन्य स्वर यहाँ होगा इसकी मात्रा इस यह के ऊपर आ जाती है। तो यहां से क्या बचा, ट्रैक, इन दोनों को मिलाएंगे तो आदत है और ये, तो क्या बन जाएगा भैया, यहां से हमारा प्रत्येक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रत्येक। इसी प्रकार से समझिएगा आगे का। मैंने लिखा बी और प्लस के क्या लिखा, ओम, बी प्लस ओम। प्लस के पहले छोटी ई है, ब के साथ छोटी ई छुपी हुई है, बाद में क्या है ओ, तो क्या बनेगा यो। तो भैया यहां से क्या बन जाएगा, व्योम। क्या बन जाएगा भैया, व्योम। अब समझिएगा मधु प्लस के क्या लिखा, अरि, मधु प्लस के क्या लिखा, अरि। इस कॉन्सेप्ट को समझो।
अभी तक तो बै के साथ छोटी या बड़ी ई आ रही थी, अब जो प्लस के पहले जो वर्ण लिखा हुआ है उसके साथ छोटा हुआ आएगा या बड़ा हुआ आएगा, समझिएगा। जब ऐसी कंडीशन हो, ध के साथ क्या छुपा हुआ है, छोटा ऊ, बीच में प्लस और यहाँ क्या है ए, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। जब प्लस के पहले छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, कोई अन्य स्वर आ जाए तो बन क्या जाता है, आधा बै। क्या बन जाएगा, आधा बै। एक बार फिर से समझिएगा, जब प्लस के पहले छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो उसके बाद कोई अन्य स्वर हो तो बनता क्या है, आधा बै बनता है। क्या बनता है भैया, आधा बै बनता है। तो दोनों से मिलकर क्या बना, आधा बै बना। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ क्या है, ए अनार, और ये अनार इस आधे बै को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। अगर यहाँ आ से आम होता तो बा हो जाता, अगर छोटी ई होती तो बी हो जाती। लेकिन प्लस के पहले पहले छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ भटकने भी ना जाए, ध्यान रखना। अगर बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ होगा तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, समझिए। अब यहां से क्या बचा भैया, मैं, यहां से क्या है, आधा है, यहां से वे और यहां से री, तो क्या बना, मधुरी। उसके बाद और एग्जांपल देखिएगा, मैंने लिखा सु प्लस अच्छ, सु प्लस के क्या लिखा, अच्छ लिखा, सु प्लस अच्छ। भैया देख लो, से के साथ क्या छुपा हुआ, आधा से, छोटा ऊ, कैंसिल, बीच में प्लस, यहाँ क्या लगाया, ए लगाया, कैंसिल करेंगे। जब प्लस के पहले छोटा ऊ हो और प्लस के बाद कोई भी अन्य स्वर हो तो बनता क्या है, आधा बै। लेकिन यहाँ ए अनार है तो इसलिए ये बै क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इनको भी कैंसिल करो, आधा से, यहाँ बै। जब इसके पहले कोई वर्ण नहीं बचा तो इसलिए आधा से और बै, यहाँ से आधा छ और छ, तो क्या बन गया, स्वच्छ बन गया। क्या बन गया, स्वच्छ बन गया। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं, उनको देखते हैं। मैंने लिखा अनु प्लस अय, क्या लिखा भैया, अनु प्लस अय लिखा। उसके बाद मधु प्लस आलय लिखा, मधु प्लस आलय लिखा। उसके बाद सु प्लस आगत लिखा, क्या लिखा, सु प्लस आगत लिखा। उसके बाद बधु प्लस के आगमन लिखा, बधु प्लस के आगमन। उसके बाद अनु प्लस इति लिखा, अनु प्लस के क्या लिखा, इति लिखा। उसके बाद तनु प्लस के बड़ी ई लिखा। उसके बाद अनु प्लस एषण लिखा, क्या लिखा, अनु प्लस के एषण लिखा। उसके बाद अनु प्लस एसक लिखा। उसके बाद भैया पितृ प्लस के अंग लिखा। उसके बाद मातृ प्लस के अंग लिखा। उसके बाद पितृ प्लस के आदेश लिखा, या पितृ प्लस इच्छा भी लिख सकता हूं। मैंने लिखा मातृ प्लस आदेश या मातृ प्लस इच्छा। एक एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, दोनों का आसानी से कर लोगे। देखिएगा अनु प्लस ए लिखा हुआ, अरे न के साथ छोटा ऊ है, बाद में क्या मिला, ए, तो क्या बन जाएगा, बै। तो आधे न के साथ बै आ जाएगा, तो भैया क्या बन जाएगा, अन्वय। यहां से मधु प्लस आलय से, अब देखो आ से आम है, देखिएगा ये मैंने यहां मधु लिखा और यहां क्या लिखा, आलय लिखा। इस ढ के साथ क्या छुपा हुआ है, छोटा ऊ, कैंसिल करेंगे, बीच में प्लस और यहाँ आ से आम। जब प्लस के पहले छोटा ऊ हो, बाद में कोई अन्य स्वर आए, क्या बनता है, बै बनता है। लेकिन भैया बै तो बन गया, लेकिन अन्य स्वर क्या है, आ से आम की मात्रा यहाँ आ जाएगी, तो क्या बना, बा बना। यहाँ से क्या बचा, मैं, यहाँ से क्या आधा ध, यहाँ से बा और यहाँ से ले और ये, क्योंकि जिसको हम नीचे लिखते हैं वो तो कैंसिल ही हो जाता है। तो भैया ध्यान रखना, यहां से क्या बन गया, मध्वालय। इसी प्रकार से सु प्लस आगत स्वागत, यहां इसी प्रकार से बध्वागमन, इसी प्रकार से अनु प्लस इति से अनवती, यहां से बन जाएगा तन्वी। देखो न के साथ छोटा ऊ है, समझिए, न के साथ क्या है, छोटा ऊ, कैंसिल, बीच में क्या है, बड़ी ई, ये भी कैंसिल। दोनों से मिलकर क्या बनेगा, यहां से बी बनेगा। क्या बनेगा, बी। तो आधा न और बी, जब इधर कुछ नहीं बचा तो उतार दिया सीधे तौर पर। अनु प्लस एषण, तो देखो ए की मात्रा आ गई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अन्वेषण। क्या हो जाएगा भैया,
अन्वेषण, अनु प्लस एषक अन्वेषक। अब ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने के लिए पहले कुछ छोटी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, वो समझिएगा। देखिए संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ा होगा, और यदि बात की जाए संयुक्त व्यंजन की तो यहां मैंने लिखा पितृ प्लस अंग। क्या लिखा? पितृ प्लस के क्या लिखा भैया? अंग लिखा। देखो यदि इस तय की बात की जाए तो इस तय के साथ क्या छुपा हुआ है? ऋरी छुपा हुआ है। इस तय के साथ क्या है? ऋरी छुपा हुआ है। बीच में क्या है? ए है। तो मिलकर क्या बनेगा? रे। क्या मिलकर बनेगा? रे। जब प्लस के पहले ऋरी हो बाद में अन्य स्वर हो तो मिलकर क्या बनता? आधा रे बनता है। लेकिन यदि बात की जाए तो हमारा क्या बन जाएगा? रे बनेगा। अब देखो जो ये संयुक्त व्यंजन होता है हमारा त्र, ये भी तो आधे तय और रे से मिलकर बनता है। जब आधे तय और रे से मिलकर बनेगा तो सीधे तौर पर क्या बन जाएगा? त्र। यदि यहाँ रा होता तो क्या हो जाता? त्रा हो जाता। अगर यहाँ इस प्रकार से हो जाता री तो ये मात्रा लग जाती इस प्रकार से। तो भैया इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां लिखा पितृ प्लस अंग। अब इसको समझा देता हूं। देखिए इस तय के साथ क्या छुपा हुआ है? ऋरी की मात्रा है, बीच में प्लस है और यहाँ क्या है? अनुस्वार है। ये कैंसिल ये कैंसिल, दोनों से मिलकर क्या बना? रे। क्या बना? रे। अनुस्वार को भूल जाइएगा थोड़ी देर के लिए। आधा तय और रे मिलकर क्या बनाते हैं? त्र। क्या बनाते हैं? त्र। यहां से क्या बचा? पी। यहां से क्या है? त्र। वहां से ग। लेकिन जो ये अनुस्वार था ये तय की त्र के ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? पित्रंग। क्या बन जाएगा? पित्रंग। इसी प्रकार से भैया यहां से क्या बनेगा? पित्रंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पित्रंग। यहां से क्या बन जाएगा? मात्रंग। क्या बन जाएगा? मात्रंग। अब मैंने पितृ प्लस आदेश लिखा। क्या लिखा? पितृ प्लस के आदेश। इसको समझिएगा, पितृ और प्लस के क्या लिखा? आदेश। पितृ प्लस के आदेश। अरे तय के साथ क्या छुपा हुआ है? ऋरी। बीच में क्या है? प्लस। यहाँ क्या है? आश्याम। कैंसिल कर दो भैया। प्लस के पहले ऋणी बाद में क्या है? आश्याम। दोनों से मिलकर क्या बनेगा? रा बन जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हो कि जो यहाँ अन्य स्वर होता है उसकी मात्रा रे के साथ चली जाती है। तो क्या बना? रा। दोनों को मिलाया तो क्या मिलकर बना? त्रा। यहाँ से क्या बचा? पी। यहाँ से क्या है? त्रा। और यहाँ से क्या बच गया? देश। तो क्या बन गया? पित्रादेश। क्या बना? पित्रादेश। आगे समझिएगा, मात्र प्लस इच्छा को समझिएगा। किसको भैया? मात्र प्लस इच्छा को समझिएगा। मैंने यहां क्या लिखा? मात्र प्लस के इच्छा। मात्र प्लस के इच्छा। इस तय के साथ क्या छुपा हुआ है? ऋरी की मात्रा है। बीच में क्या है? प्लस है। इधर क्या है? छोटी ई। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। जब प्लस के पहले ऋरी हो बाद में कोई अन्य स्वर हो क्या बनता है? आधार है। चलो भैया बना लिया रे। लेकिन यहाँ जो अन्य स्वर होगा उसकी मात्रा किस पर आ जाएगी? रे के साथ। क्या है? री। जब दोनों को मिलाऊंगा तो ये बनेगा त्रि, क्योंकि आप सब जानते हैं आदत है और रे मिलकर त्रिया बनता है। तो जब ऋरी आ जाएगा तो त्रि बन जाएगा। यहां से क्या बचा? माँ। यहां से क्या आ गया? त्रि। और वहां से आदच्य और छा, तो क्या हो गया? मातृच्छा। तो भैया ये यण संधि के जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं बार बार प्रैक्टिस करिएगा, फॉर्मूला बेस पर भी करिएगा और प्रैक्टिकल तौर पर भी करिएगा, क्योंकि आपके मानसिक पटल पर संधि का होना अनिवार्य है, तभी तो आप एग्जाम में कर पाओगे। इसीलिए हमें ये फॉर्मेट जरूर याद होना चाहिए, इनके बिना भैया जीवन अधूरा है। इसी प्रकार जिस प्रकार वर्णमाला के बिना संधि का जीवन अधूरा है, उसी प्रकार से संधि जब एग्जाम के अंदर करोगे आप तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, अर्थात वो नंबर पक्के हो जाएंगे और जो संधि टॉपिक आपके लिए सिर दर्द बना हुआ था ये हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ जानते हैं अयादि संधि को, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो भैया हमने यण संधि तक पढ़ लिया है, अब अयादि संधि को पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं? अयादि संधि। अयादि संधि। अब अयादि संधि के लिए फॉर्मूला डिजाइन किया था, 3 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 और प्लस के 4। भैया देखो ध्यान रखना सभी, ये फॉर्मूला तभी समझ में आएगा जब संधि का लेक्चर नंबर 1 देखोगे, और संधि का लेक्चर नंबर 1 बार में समझ में आए तो 2 बार देख लेना। तो इसमें कौन कौन सी चीजें बनती हैं? एक तो बनेगा अय, एक बनेगा अय,
एक बनेगा अब और एक बनेगा अब। क्या बनेगा? अब बनेगा। समझिए ये कब बनता है? जब प्लस के पहले अय हो, इसकी मात्रा एक होती है और बाद में क्या हो? अन्य स्वर हो। क्या हो भैया? अन्य स्वर। तो क्या बन जाता है? अय बन जाता है। दूसरी कंडीशन, यदि प्लस के पहले क्या हो? अय हो। क्या हो? अय। और इसके बाद क्या हो? अन्य स्वर हो। क्या हो? अन्य स्वर। तो क्या बन जाता है? अय। आपको पता है इसकी मात्रा कितनी होंगी? 2 होंगी। उसके बाद तीसरी कंडीशन, यदि प्लस के पहले ओ हो, मात्रा इसकी ये ओ की मात्रा है, और इसके बाद क्या हो? अन्य स्वर हो, तो भैया क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा। यदि प्लस के पहले अ हो, मात्राएं कितनी होंगी? 2, और यहाँ क्या हो? अन्य स्वर हो। क्या हो? अन्य स्वर। तो क्या बन जाएगा? अब। भैया अन्य स्वर का मतलब ये है कि जो ये अय है ना, ये प्लस के पहले पहले हो, प्लस के बाद ना आए। ठीक। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, सीधे तौर पर मैंने यहां लिखा विनय। क्या लिखा? विनय, और प्लस के ए। अब ये जो मात्रा है, ये मात्रा किस चीज की है? उस वर्ण को यहां लिखेंगे। तो देखो प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले से मतलब होता है। तो न के साथ जरा बताइएगा क्या छुपा हुआ है? आधा न, और यहाँ क्या है? अय। बीच में क्या है? प्लस, और यहाँ क्या आ गया? ए। ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। जब प्लस के पहले अय हो, इसके बाद कोई अन्य स्वर हो, तो क्या होता है? अय बनता है। यह इसमें आधा होता है। ये यहाँ ये आधा है सब में, यहाँ ये आधा, यहाँ बे आधा और यहाँ बे आधा। लेकिन जो ये प्लस के बाद वाला जो ये यहाँ स्वर आता है, ये उस य की मात्रा बन जाता है। तो सपोज करिए यदि य के साथ मैंने ए को लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? यह पूरा हो जाएगा। यदि आधे य के साथ मैंने आ से आम को लिखा, तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। यदि य के साथ मैंने छोटी ई को लिखा, तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां से दोनों से मिलकर क्या बना? अय मिलकर बना। क्या मिला? अय। ये अय, ये जो है ये आधा है, लेकिन इस ए के कारण क्या हो गया? पूरा हो गया। समझिएगा, जब आधे न को ऐसे मिलाऊंगा तो पूरा न बन जाएगा, और यहां से क्या है? ये। यहां से क्या बचा? बी। तो भैया क्या बन गया? विनय बन गया। क्या बन गया? विनय बन गया। देखिएगा इसके जैसी और चीजें समझिएगा। मैंने यहां लिखा जय प्लस ए, इसको समझो। देखो जय के साथ क्या छुपा हुआ है? ए छुपा हुआ है, बीच में प्लस और यहाँ ए। ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, दोनों से मिलकर क्या बना? अय मिलकर बना। जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ होता है वो आधा होता है, और जब उसके साथ हम ए अनार को मिला देते हैं तो वो पूरा हो जाता है। आधे जय के साथ ए का मिला है तो जय, और यहाँ ये, तो क्या मिलकर बना भैया? जय मिलकर बना। और देखिएगा जैसे मैंने यहां लिखा से प्लस अन्न। क्या लिखा? से प्लस अन्न, तो क्या बन जाएगा? शयन। उसके बाद मैंने यहां लिखा न प्लस अन्न, तो क्या मिलकर बन जाएगा भैया? नयन। मैंने यहां लिखा च प्लस अन्न, तो भैया क्या मिलकर बन जाएगा? चयन। मैंने यहां लिखा संचय और प्लस ए, तो क्या मिलकर बन जाएगा? संचय। मैंने यहां लिखा प्रलय और प्लस के ए, तो क्या मिलकर बन जाएगा? प्रलय। उसके बाद मैंने यहां लिखा लय और प्लस के ए, तो भैया क्या मिलकर बन जाएगा? लय। उसके बाद मैंने यहां लिखा विजय और प्लस ई, तो भैया क्या हो जाएगा? विजयी। क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक बार इसको समझा देता हूं। ये जो मैंने यहां लिखा विजय और प्लस के क्या लिखा? ई। देखो जय के साथ क्या छुपा हुआ है? ए छुपा हुआ, बीच में प्लस और इधर बड़ी ई है, दोनों कैंसिल हुए। देखो जब प्लस के पहले ए हो, अन्य स्वर हो, तो क्या बनता है? अय बनता है। ये अय बनेगा, लेकिन ये जो अन्य स्वर है इसकी मात्रा इस पर आ जाएगी, तो ये बड़ी की मात्रा हो। यहां से क्या बना? बी। आधे जय को जब ऐसे मिलाएंगे तो पूरा जय, और यहां से क्या है? ई, तो क्या बना? विजयी। क्या मिलकर बना? विजयी। इसी प्रकार से देखते हैं जब प्लस के पहले अय हो और बाद में अन्य स्वर हो, इसको समझते हैं। इसके अंतर को कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? देखिएगा मैंने यहां लिखा ग और प्लस के अक लिखा, ग प्लस के अक। देखो ग के साथ किसकी मात्रा छुपी हुई है? ए की। बीच में क्या है? प्लस। यहाँ क्या है? ए। दोनों से मिलकर क्या बना? आय मिलकर बना। क्या मिलकर बना? आय। तो देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल,
ये दोनों भी कैंसिल। आधे ग के साथ जब आ से आम को मिलाएंगे तो क्या हुआ, गा, यहां से ये और यहां से क्या बचा, के, तो क्या बन गया, गायक बन गया। इसी प्रकार से कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, मैंने यहां लिखा न प्लस अक, न प्लस अक, तो भैया क्या मिलकर बना, नायक। मैंने लिखा बिना प्लस अक, बिना प्लस के अक, तो मिलकर क्या बना, विनायक। क्या मिलकर बना, विनायक। मैंने लिखा ग प्लस अन, तो क्या मिलकर बना, गायन। क्या मिलकर बना, गायन। मैंने यहां लिखा विधेय, विधेय प्लस अक, तो भैया क्या मिलकर बना, विधायक। क्या मिलकर बना, विधायक। अब समझिएगा, मैंने यहां लिखा न और प्लस के इका, न प्लस इका। देखो न के साथ किसकी मात्रा छुपी हुई है, ए की, बीच में क्या है प्लस और इधर छोटी, कैंसिल। समझिएगा, जब प्लस के पहले ए हो, अन्य स्वर हो, तो मिलकर क्या बनता है, आए। तो यहाँ क्या लिखा, आए, लेकिन ये अन्य स्वर है, इसकी मात्रा यहाँ आ जाएगी। तो न के साथ जब आ से आम को मिलाऊंगा, ना, यहाँ से ई और वहां से का, तो क्या मिलकर बना, नायिका। इसी प्रकार से मैंने यहाँ लिखा ग प्लस इका, ग प्लस इका, तो भैया क्या मिलकर बन जाएगा, गायिका। मैंने लिखा विधेय प्लस इका, विधेय प्लस इका, तो भैया क्या मिलकर बन जाएगा, विधायिका। क्या मिलकर बन जाएगा, विधायिका। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जितने भी आए हुए हैं। अब देख लेते हैं, जब प्लस के पहले ओ हो और बाद में क्या हो, अन्य स्वर हो, इसको देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने यहां लिखा भो प्लस अन्न, क्या लिखा, भो प्लस अन्न। देखिएगा भय के साथ क्या छुपा हुआ है, ओ छुपा हुआ है, बीच में क्या है प्लस और यहाँ क्या है ए। इसको कैंसिल करेंगे और इसको भी कैंसिल करेंगे। जब प्लस के पहले ओ हो, बाद में अन्य स्वर हो, तो क्या बनता है, अब बनता है। ये आधा बै था, लेकिन ए के कारण क्या हो गया, पूरा हो गया। आधे भय के साथ ए को मिलाया तो क्या आया, भय, यहां से क्या आया, वे, और यहां से क्या आया, न, तो भैया क्या मिलकर बना, भवन। इसी प्रकार से और देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा ओ प्लस अन्न, तो क्या बन जाएगा, पवन। मैंने लिखा हो प्लस अन्न, तो क्या बन जाएगा, हवन। क्या बन जाएगा, हवन। मैंने लिखा रो प्लस ई, इसको समझिएगा, रो प्लस ई को, र के साथ ओ छुपा हुआ है, बीच में प्लस और इधर ई, दोनों कैंसिल होंगे, दोनों क्या होंगे, कैंसिल। यहां से क्या बनेगा, अब, क्या बनेगा, अब, लेकिन छोटी ही है, मात्रा यहां आ जाएगी। आधे रे को ऐसे मिला रे और यहां से वी, तो क्या बन गया, रवि। जरा बताइए, मैंने लिखा छो प्लस ई, तो क्या मिलकर बन जाएगा, छवि। मैंने यहां लिखा भो प्लस इस्य, तो भैया क्या मिलकर बन जाएगा, भविष्य। मैंने लिखा ओ प्लस इत्र, तो भैया क्या मिलकर बन जाएगा, पवित्र मिलकर बन जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं औ के बाद जब अन्य स्वर होगा तो किस प्रकार से करेंगे। जब ओ के बाद अन्य स्वर होगा तब किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा। मैंने आपके सामने लिखा प्रस्तो प्लस ए, मुझे तो प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले से मतलब होता है, काफी बार बता चुका हूं। तय के साथ क्या छुपा हुआ है, औ छुपा हुआ है, बीच में क्या है प्लस है और यहाँ क्या है ए है, ये दोनों कैंसिल। जब प्लस के पहले ओ हो, बाद में अन्य स्वर हो, तो क्या मिलकर बनता है, आब। ए के कारण ये आधा बैठा है, पूरा हो गया। कैसे, जब आ को मिलाया तो ता और यहां से वे, तो देखिएगा आधा प्र और से, तो क्या बना भैया, ये बना प्रस्ताव। इधर कुछ बचा नहीं था, इसलिए आधा प्र फिर आधा से और ताब को उतार दिया, तो क्या मिलकर बना, प्रस्ताव। इसी प्रकार से मैंने यहां लिखा धो और प्लस अक, इसको समझिएगा। ध के साथ क्या छुपा हुआ है, औ छुपा हुआ है, बीच में प्लस और यहाँ ए है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। जब प्लस के पहले अ हो, बाद में अन्य स्वर हो, तो क्या मिलकर बनता है, आब, दोनों कैंसिल। ध से आ से आम को मिलाया तो धा, यहाँ से बै और यहाँ से क्या बचा, कै, तो क्या बना भैया, धावक। मैंने लिखा सो प्लस अक, तो भैया क्या मिलकर बना, सावक। मैंने लिखा ओ प्लस अन्न, तो क्या मिलकर बना, पावन।
उसके बाद यही मैंने लिखा नो प्लस इक, क्या लिखा, नो प्लस इक, समझिएगा इसको ध्यान से। न के साथ क्या छुपा हुआ है, औ छुपा हुआ है, बीच में प्लस, यहाँ ई, दोनों कैंसिल, जब प्लस के पहले ओ हो और अन्य स्वर हो तो क्या मिलकर बनता है, आब। लेकिन ये अन्य स्वर क्या है, यहाँ छोटी, यहाँ मात्रा आ जाएगी। न के साथ आज से हमको मिला है ना, यहाँ से बी और वहां से कै, तो क्या मिलकर बना, नाभिक। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा भो प्लस अना, ये आपके लिए भैया HW में है, कमेंट बॉक्स में बताना कि भो प्लस अना से मिलकर क्या बनेगा। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन ध्यान रखना जितनी चीजें मैंने आपको कराई हैं इनको एक रिवीजन के तौर पर आप पढ़ लेना। उसके बाद कल से व्यंजन संधि को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।